who हेलो retired, my दोस्तों, cousins. 2 I have दिसंबर three. को In the थीमेटिक पैनल 71 war, डिस्कशन the का irony प्रोग्राम का इनकाद was किया गया था मिली that the एलिमिन कॉलेज peace में। accord, ये when it was प्रोग्राम गुड signed वुमन with फाउंडेशन की जानिब से करवाया गया, जहां I जनाब ओपी proceed शाह and की maybe one or किताब two more इन परसुट ऑफ political पीस रिलेशनशिप के ऊपर जो है यहाँ पे चिंता था, बहस हुआ। उससे हम लोग जनाब प्रदीप कंसिडर करते गुप्ता, हुए चले, लेकिन मोहतरमा हमारा ओनरिल्ला दत्ता जी, जनाब 1999, बिशंबर I जी, think, डॉक्टर नौशीन बाबा working ख़ान on. और जनाब We have ओपी a शाह साहब ने series of कहा this कि book, इस In किताब Pursuit में of तमाम Peace, सवालों का जवाब Improving है। Good Pact Relations, गज़ाला यास्मीन already साहिबा out. नक़ाबत का And in अंजाम दे रही order थी। इस मौके to पर जनाब मुश्ताक अहमद celebrate the सिद्दीकी, success जनाब that राफ़े सिद्दीकी, मोहम्मद जहांगीर जी, तलवंत सिंह जी, राजनाथ सिंह जी, निसार अहमद, अहमद मंजर में अज़मार ज़की साहब मौजूद थे। और जनाब ओपी शाह साहब जो हिंद पाक मौजू पे आती पर जो यहाँ पे बहस हो रहा था, जो इन सरसोट ऑफ पीस किताब इन पाक रिलेशनशिप के जो बहस हो रहा था, यहाँ पे जनाब प्रदीप गुप्ता, ऑनरिला जी, जनाब बिशंबर जी, नौशीन बाबा खान ने खुलकर इस बहस पे हिस्सा लिया और बातें बताया गया। सबसे बड़ी बात ये रही कि जनाब ओपी शाह साहब ने कहा कि हिंद पाक का रिश्ता एक ही वजह से सुधर सकता है जब तक आपस में बातचीत ना हो। तो इन्होंने कहा हम लोगों ने 2 जंगें लड़ चुकी हैं, लेकिन अभी तक इसमें कामयाबी नहीं मिला। जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, मिली एलम कॉलेज में यहाँ पे इन लोगों को जो है, जो पैनल डिस्कशन में आए हुए थे, थीमेटिक पैनल डिस्कशन में इन लोगों को जो है सर्टिफिकेट और वगैरह समाया जा रहा। तमाम लोग वहाँ पे मंच पे मौजूद थे और इन लोगों ने तमाम बातें अपनी रखी थी। आपको ऐसे वीडियो में सब कुछ नज़र आ सकता है साफ साफ, और नज़र आ रहा था। ये प्रोग्राम गुड वुमन फाउंडेशन की जानिब से करवाया गया था और तमाम लोगों को गुलदस्ता वगैरह, सर्टिफिकेट्स वगैरह भी दिया गया और एक ही पैनल डिस्कशन में तमाम बातें रखी गई और बताया इन लोगों ने यहाँ पे क्या था। इन और सब तमाम लोग जो है इस प्रोग्राम को कामयाब करने में जो सबसे बड़ा हाथ रहा, ये प्रोग्राम गुड वुमन फाउंडेशन की जानिब से हुआ था। आपको जैसे कि वीडियो में नज़र आ सकता है, जनाब प्रदीप गुप्ता जी, मोहतरमा ओनरिल्ला दत्ता जी, जनाब बिशंबर जी, डॉक्टर नौशीन बाबा खान साहब एक साथ वहाँ मौजूद थे। और मिस्टर ओपी शाह जी का जो किताब है इन परसूट ऑफ पीस, इसका जो है यहाँ इजरा भी किया गया और यहाँ पे आप वीडियो में नज़र आ सकता है कि आइए सुनते हैं कि ये गुड वुमन फाउंडेशन ने क्या कहा है। जनाब राफ़े सिद्दीकी की बात है कि गुड वुमन फाउंडेशन ने ऐसे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि हमारा एक स्टेप अप हो गए। हम गुड वुमन फाउंडेशन अप हो गया कि इस किस्म के प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर पाए, और मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार ओपी शाह जी का हूँ, पूरे पैनलिस्ट का हूँ, स्पेशली इमरान ज़की साहब का हूँ जिन्होंने मुझे चुना इस चीज़ के लिए, ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। स्पेशल थैंक्स टू मिली एलिमिन कॉलेज फॉर allowing us to auditorium and becoming a venue partner of this program, and my team, Good Women Foundation की team, special thanks to Kolkata Race Lions Club Calcutta and all the guests present here. Thank you all कि आपने अपने अपने मसरूफियात को बाराइताक रखते हुए आप लोग यहाँ आए और इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, क्योंकि आपके बगैर ये प्रोग्राम अधूरा था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वेटरन मिस्टर ओपी शाह बहुत मशहूर आदमी हैं, जो बंगाल के हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर शख्सियतों में से एक शख्स हैं। उन्होंने एक किताब निकाली है जिसका नाम है इन परस्यूट ऑफ पीस, इम्प्रूविंग इंडो पाक रिलेशंस। तो ये बुक को हम लोग मद्देनज़र रखते हुए आज ये प्रोग्राम हम लोगों ने किया था कि आखिर ये किताब क्या है। और वो जो एक अजूबा बात कर रहे हैं आज के दौर में, जब जहाँ हम सिर्फ बात सुनते हैं कि इंडो पाक के वॉर की बात होती है या नफ़रत की बात होती है, तो ये उन्होंने यहाँ रिलेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जहाँ रिलेशन दूर करने की बात की जाती है। अक्सर हम देखते हैं, चाहे वो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हों या फिर आप कभी कोई गोदी मीडिया के डिबेट्स आप देखेंगे तो हमेशा आप देखेंगे बातें होती हैं नफ़रतों की, बातें होती हैं डरारों की, बातें होती हैं दूरियाँ की। तो उस जगह में ये एक ऐसा बुक सामने आना जिसमें लिखा हुआ है इम्प्रूविंग इंडो पाक रिलेशंस, मतलब आप कह रहे हैं करीबी बढ़ाना, आप कह रहे हैं मोहब्बत बढ़ाना, तो आप कह रहे हैं कुर्बत को बढ़ाना, या आप कह रहे हैं ट्रेड बढ़ाना, या आप कह रहे हैं रिलेशंस आपस में अच्छे करने की, तो क्यों और क्या। तो उस सिलसिले में हमने ये प्रोग्राम आज रखा था कि लोगों के सामने ये बात रखी जाए कि आखिर ओपी शाह साहब अपनी किताब के ज़रिए क्या कहना चाहते हैं। सर, ये आज यहाँ पे एक पैनल डिस्कशन इंडिया और पाकिस्तान का लेके हुआ, आप लोगों ने बातें बताई और क्या कहना चाहते हैं आप? इसके बारे में यही बता सकते हैं जो हमने कहा कि इंडो पाकिस्तान रिलेशंस बहुत ज़रूरी है दोनों देशों के लिए, दोनों मुल्कों के लिए, और पूरे दुनिया में शांति के लिए ज़रूरी है। और ये कभी न कभी रिलेशन हमारे इम्प्रूव करेंगे, भले आज उतनी अच्छी वातावरण नहीं हो, लेकिन आने वाले समय में मुकर्रर कि दोनों कंट्री न्यूक्लियर कंट्री हैं, एक ही ज़मीन के लोग हैं दोनों, एक ही ज़मीन के टुकड़े हैं,
इसलिए जैसे हम अलग हुए वैसे ही वापस एक आपस में हम लोग की मुलाकात होगी और हम लोग के आपस के रिलेशन बनेंगे। इस भरोसे और विश्वास के साथ आज की इस मीटिंग में हम लोग जा रहे हैं। जैसा कि देखा गया पाकिस्तान के साथ बातचीत होते होते ख़त्म हो जाता और अभी तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, इसको किस नज़रिया से देखते हैं सर ऐसे आप? देखिए वहाँ जो हुकूमत है और जो गवर्नमेंट है उस पर डिपेंड करता है। हमने जैसा कहा यहाँ सजेशन दिया कि जब तक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होगी तब तक शायद हमारी पीस वाद दोनों मिल नहीं हो। फिर भी जो भी हुकूमत है वो तो उनकी अपनी इंटरनल मामला है, जो हुकूमत चुने वो एक बातचीत का दौर हमेशा चलना चाहिए। जैसे कि आज इंडो पाकिस्तान का जो आप लोगों ने यहाँ पे बात रखी, 30 सालों से तो ये इसी तरीके से होता चला जा रहा है। क्या ये सब चीज़ करने से क्या कुछ रिश्ता बेहतर हो सकता है? अगर बातचीत से रिश्ता बेटर नहीं हो सकता है तो और क्या किससे हो सकता है? देखिए, लॉर्ड कृष्णा ने भी आखिरी कोशिश की कि शांति की सद्भाव की कोशिश की थी। तो बिना बातचीत के, बिना सद्भाव के क्या हो सकता है? हमने 4 जंगें भी तो लड़ ली हैं, जंगों से भी तो कोई फल नहीं निकला। अगर बातचीत से नहीं होगा तो वार से होगा। वार हमने करके देख ली है, उससे नुकसान ही हुआ दोनों का। इधर 30 सालों के अंदर जैसे कि देखा जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का जो रिश्ता है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। अब काफ़ी कुछ जो है तब्दीली अभी तक आ चुका है और न्यू जनरेशन, एक जनरेशन तैयार हो गई जिसके जहन में बहुत कुछ घुसता है। जैसे कि हिंदुस्तानी में जो है यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है, क्या उसकी वजह से ये रिश्ता ज़्यादा ख़राब हो रहा है? राजनीति, कम्पिटिटिव पॉलिटिक्स भी एक कारण है, लेकिन केवल वही एक कारण है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। दोनों जगह के लोग चाहते हैं कि अच्छा संबंध हो जाए, और अगर हम इस तरह इस काम को कंटिन्यूस लेवल पे करेंगे तो फिर बात ठीक हो सकती है। बातचीत से सद्भाव बनेगा, क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। बातचीत होगी तो एक दूसरे की समस्याओं को जानेंगे, एक दूसरे के कंपल्शंस को जानेंगे, एक दूसरे की लिमिटेशंस को समझेंगे और रास्ता निकालेंगे, क्योंकि हम बिना बातचीत के तो कोई रास्ता नहीं निकल रहा है ना। जी सर, जैसे कि बातचीत से तो रास्ता निकलता है, एक रास्ता और होता है खेल का, दूसरा रास्ता होता है कारोबार का। ये दोनों रास्ता जो है फिलहाल बंद है। बंद नहीं है पूरा, लेकिन बहुत कम है, और ये बात ठीक है। मैं जब बातचीत कहता हूँ उसमें क्रिकेट का भी होना चाहिए, गाने बजाने का भी होना चाहिए, आर्टिस्ट का जाना आना भी होना चाहिए, जर्नलिस्ट भी आने जाने चाहिए, उधर से यहाँ आए, यहाँ से वहाँ जाए। जैसा कभी हिंदुस्तान का माहौल, पीपल्स कांटेक्ट जिसको हम कहते हैं, उसकी आवश्यकता है। जिस हिसाब से आपने इनिशिएटिव यहाँ पे लिया है, जिस हिसाब से भी हिंदुस्तान का माहौल बह रहा है, जिस हिसाब से चल रहा है, क्या उम्मीद किया जा सकता है कि आगे रिश्ते हम लोगों के बेहतर होंगे? अब कोशिश करनी होगी, अपने आप नहीं होंगे। अगर हम एफर्ट्स नहीं करेंगे तो वो होंगे नहीं। अब जो बातें यहाँ के लिए है वही बातें पाकिस्तानी पब्लिक के लिए है। मैं वहाँ जाता हूँ तो इसी तरह की बात करता हूँ, और वहाँ भी इस चीज़ का अप्रिसिएशन होता है, वो भी चाहते हैं। देखिए, अगर शांति हो जाती है, सद्भाव हो जाता है, रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, व्यापार बढ़ता है, पीपल्स टू पीपल कांटेक्ट होते हैं, क्रिकेट खेलना हो जाता है, म्यूजिशियन आना जाना होता है, तो इस सबके लिए फ़ायदेमंद है। जी बिल्कुल। मिलिया अमीन कॉलेज में जो गुड ह्यूमन फाउंडेशन, फेसेस और लायंस क्लब ने जो ये बहुत ही क्रिटिकल डायलॉग और डिस्कशन जो आज करवाया है इन परसूट ऑफ पीस, इम्प्रूविंग इंडो पाकिस्तान रिलेशंस, तो ये जो टॉपिक है आप देखेंगे कि अभी मीडिया में इसके ऊपर एक ही तरह का रेटरिक है, एक नेगेटिव रेटरिक है, और कोई भी अमन की बात, कोई भी पीस की बात अभी करना नहीं चाहता। अगर आप करते हैं तो फिर आप टारगेट होते हैं। तो यहाँ पे जो ओपी शाह साहब की ये जो किताब आई है, और उसमें मेरे ख्याल से 50 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, उन्होंने एक सिलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स लिया है, दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों की लिखी हुई ये आर्टिकल्स है। वो वहाँ के डिप्लोमैट्स हैं, फॉरेन सेक्रेटरीज़ हैं, मिनिस्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, कि किस तरह से एक कॉम्पोजिट डायलॉग। और आप अगर इस किताब को पढ़ेंगे तो व्यूज़ सारे बहुत ही डाइवर्स हैं, कुछ व्यूज़ बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी भी हैं, लेकिन आपको सबसे पहले अगर कोई भी मसला, और ये तो 75 साल पुराना मसला है, तो उस मसले को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, और तभी आप उस प्रोसेस ऑफ डायलॉग में एंटर करके उसका कोई रेजोल्यूशन ला सकते हैं।